सोनभद्र केंद्र व राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप रॉबर्ट्सगंज नगरपालिका स्थित गौशाला के लिए घर, होटल, ढाबा, सब्जी मंडी, शादी विवाह एवं अन्य आयोजनों से बचे भोजन को एकत्रित कर गौशाला के गौमाता को खिलाने का अनूठा प्रयास शुरू किया गया। इस प्रयास को सदर विधायक भूपेश चौबे ने सराहते हुए अपनी तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पूरे प्रदेश में नगरपालिका द्वारा चलाई जा रही ये पहली योजना होगी। सदर विधायक भूपेश चौबे के नेतृत्व में नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी विजय कुमार यादव के साथ ही नगर के सैकड़ों लोगों ने गौसेवा रथ के साथ नगर भ्रमण किया और लोगों को जागरूक कर घरों में बचने वाले भोजन को दान करने का आग्रह किया। अन्नदान है महादान, एक रोटी गौ माता के नाम के नारों के साथ नगर भ्रमण किया। देश के मोदी एवं राज्य की योगी सरकार गौ सेवा, गौ संरक्षण, गौ संवर्धन के महत्व को समझती है। रॉबर्ट्सगंज नगरपालिका के द्वारा एक अभियान गौ सेवा रथ चलाकर लोगों के घरों, होटल, ढाबों में बचने वाले भोजन, सब्जी अपशिष्ट को एकत्रित कर गौशाला में रह रहे गौ माता को भोजन के रूप में दिया जाएगा। भोजन एकत्रित करने के लिए अभी एक रथ तैयार किया गया है जो पूरे दिन घरों, होटलों, सब्जी मंडी में घूमकर अपशिष्ट भोजन एकत्रित करेंगे। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी विजय कुमार यादव ने बताया कि ये प्रदेश की नगरपालिका द्वारा इस तरह की पहली योजना है। इससे हमारे गौशाला में रहने वाली गौ माता के लिए भोजन मिलेगा। अभी इसके लिए एक गौ सेवा रथ बनाया गया है, लेकिन अच्छा परिणाम मिलने पर रथों की संख्या बढ़ाई जाएगी। सर, ये गौ सेवा रथ जो कार्यक्रम जो भी आपने निकाला है, ये क्या है पूरा? माननीय सदर विधायक जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से हम लोगों ने नगर पालिका परिषद सोनभद्र ने एक सोचा कि लोगों के घरों से, गेस्ट हाउसों से अपशिष्ट खाद्य पदार्थ ऐसे ही कूड़े नाली रोड पर फेंक दिए जाते हैं। तो ये सोचा गया कि हमारे पास गौशाला है, उसमें उस अपशिष्ट खाद्य पदार्थ को लाया जाए और उसके गौशाला में जो हमारे बेसहारा बेजुबान पशु हैं उनके लिए आहार बने। तो इसी क्रम में नगर पालिका सोनभद्र द्वारा एक गौ सेवा रथ के रूप में आज इसका संचालन कराया जा रहा है। एक बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से इसे चलाने की व्यवस्था बनाई गई है। हमारे पास इसको चलाने के लिए वाहन व्यवस्था किया गया है, जिससे सुबह से लेकर के देर शाम तक ये लोगों को घरों से डोर टू डोर जा कर के जो भी अपशिष्ट खाद्य पदार्थ हैं उसको इकट्ठा करके गौशाला में लाया जाएगा। यहाँ तक कि हम लोग सारे गेस्ट हाउसों से, सब्जी मंडी वालों से भी संपर्क में हैं कि जहाँ से वहाँ से भी जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे हैं वो आएँ और गौशाला में इन जानवरों के लिए आहार के रूप में हमें उसका उपयोग कर सकें। उत्तर प्रदेश में पहला, जहाँ तक मेरी जानकारी है, नगर पालिका परिषदों में ये इस तरह की सेवा का पहली बार आयोजन किया जा रहा है। इस तरह से ये अपशिष्ट पदार्थों को ये उपयोग में लाने हेतु मेरी जानकारी में ये पहली प्रकार की सेवा प्रारंभ की जा रही है। सर, ये अपशिष्ट पदार्थ जो है उनको इकट्ठा करने की जो व्यवस्था है जी, वो कैसे सुनिश्चित होगी? इतना बड़ी नगर पालिका नहीं, हमने कर रखा है कि डोर टू डोर जो हमारे वाहन गाड़ियां लगी हुई हैं उसमें भी ये माइक हमने लगा रखा है। उसमें अनाउंसमेंट लगातार होगा कि जिसके भी घर से जो भी अपशिष्ट खाद्य पदार्थ है उसे रोड नाली कूड़े में न फेंकें। हमारी जो एक गौ सेवा रथ चल रही है उसमें ले आकर डालें और हमारी ये सेवा निरंतर सुबह से लेकर देर शाम तक कंटिन्यू चलती रहेगी। इसमें कितनी गाड़ियां हैं आपके पास और कितने लोगों की भर्ती की है? तो अभी तो हमारी ये शुरुआत है। अभी हम इस काम में एक गाड़ी लगाए हुए हैं। जैसे जैसे हमारी ये ज़रूरत पड़ती रहेगी हम अन्य गाड़ियों को भी इसमें बदलते रहेंगे। स्टाफ के लिए कोई भर्ती किए हैं? जी हाँ, इसके लिए मैंने एक अलग से स्टाफ रखा है, गौ सेवा सेवक के रूप में रखा है। उसका काम ही है कि वो लोगों के घरों में संपर्क करे और संपर्क करके जो भी अपशिष्ट खाद्य पदार्थ है वो ले आए, गौशाला में ले आए, निरंतर पशुओं को खिलाए। गौ सेवा रथ का कार्यक्रम है, क्या है पूरा ये कार्यक्रम? देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, देश की मोदी सरकार ये संकल्पित है कि गौ सेवा, गौ संरक्षण, गौ संवर्धन ये हमारे अर्थव्यवस्था और कृषि और समाज की शुद्धता का एक बहुत बड़ा शक्ति है। गौ माता की सेवा और गौ पालन। हम अभी गौ सेवा रथ यहाँ नगर पालिका के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें रॉबर्ट्सगंज में तमाम ऐसे सब्जी है, तमाम रात के बचे हुए रोटी हैं, खाने हैं, कुछ ना कुछ हम लोग उसको फेंक देते हैं कूड़ा के रूप में। तो वो एक अभियान यहाँ नगर पालिका के द्वारा चलाया गया है कि ऐसे जो भी खाद्य पदार्थ आपके घर में बच गया है, सब्जी कुछ बच गए हैं, कटी हुई सब्जी बेकार हो जा रहा है, तो ऐसे तमाम चीज़ें जो प्रतिदिन घर में कुछ न कुछ खाद्य पदार्थ बेकार होते हैं हर घरों में, इसलिए यह प्रयास हुआ है कि वो बेजुबान बेसहारा पशुओं के लिए
हम वह अन्न एकत्रित कर उनको सेवा में लगाया जाए, ताकि गौ संवर्धन, गौ संरक्षण का जो प्रयास है और फलीभूत हो और प्रभावी हो। यह गौ सेवा रथ एक अच्छा पहल, अच्छी प्रयास की दिशा में एक कदम है। सर, ये घरों से जो सामग्री होगी, खाद्य सामग्री, उसको इकट्ठा करने के लिए कैसी व्यवस्था बनाई गई? अभी उसको और व्यवस्थित किया जाएगा। अभी ये सोचा गया है कि ये रथ प्रतिदिन उसका टाइम निर्धारित होगा कि सब्जी मंडी में कै बजे से कै बजे तक, किस किस मोहल्ले में कब से कब, जहाँ पे बड़े कोई कार्यक्रम हैं, कहीं कुछ है, तो वहाँ इस प्रकार की एक टीम बना करके जन जागरण की भी एक टीम रहेगी, और एक जो नगर पालिका से जुड़े हुए कर्मचारी हैं उनको एक रोटेशन के आधार पे एक ड्यूटी लगाई जाएगी, जो ये रथ चलेगा और वहाँ जगह जगह पे रुक कर आग्रह कर उसमें एकत्रित किया जाएगा, फिर यह गौशाला में लाकर गौ सेवा के लिए उपयोग किया जाएगा। गौ आश्रम में भी काफी गायें हैं जो लगातार मर जा रही हैं, उस सेवा बिना अभी कुछ गायें पड़ी हुई हैं जो दवा के इलाज में भी रहती हैं, इस पर भी विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। जब कोई कर जाता है तो होता है, उसके बाद चल जाती है। देखिए, गौ सेवा एक पुण्य का काम है। हाँ, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसको और व्यवस्थित करने का प्रयास किया है। आप सब लोग अगर ये बात ध्यान दिलाएं तो उसको और अच्छे ढंग से करने का प्रयास किया जाएगा। ये जरूर हम लोग इस बात को सुनिश्चित करने में कि कोई भी गौ माता सेवा के बिना और किसी भी अभाव में वह कहीं तड़पे ना, इसका पूरा प्रयास है, और यह और अच्छे दिशा में हो और अच्छा प्रभावी हो, इसलिए नित्य नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं।